से आज ये सब तामझाम मिल रहा है, इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए मेरे तरफ अभी सबसे ज़्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल बालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। इससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन बारिक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु इसमें आवाज़ नहीं है क्या? इस सामने वाले में आवाज़ नहीं जा, इसकी आवाज़ जा कहाँ रही है? इसके सामने में आवाज़ दीजिए। ऑपरेटर साहब ने डेकोरेटर साहब आवाज़ दे दीजिए, क्या नाम है हम नहीं जानते हैं। इसमें आवाज़ लग नहीं रही, लग रहा कि कहीं दूर में सब रखा हुआ है और हम लोग नेपाल से बोल रहे हैं। तो कुछ बढ़ाइए और मेहनत कीजिए। बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा जलसा इन लोगों ने सजाया है। वो क़ारी शमशद तबरेज़ साहब कहाँ चले गए? अरे माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बेग लटकाए हैं 8 दिन से, वो कब निकालेंगे पता नहीं। बड़ी मेहनत करते तब इतना बड़ा जलसा होता है ना। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये जलसा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से निस्बत है। किनके नाम से? किनके नाम से? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहते कहाँ है? अजमेर शरीफ। रोज़ा कहाँ है? मज़ार शरीफ कहाँ है? अजमेर शरीफ में। और अजमेर कहाँ है? नेपाल में, राजस्थान में है। कुछ लोग जागा है, हम लोग मेहनत किए, कुछ लोग जागा है। माशाल्लाह थोड़ी देर सुनिए। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं। एक दो खुराक इनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये रे बाप कौम चली जाएगी। और कहीं मज़ार का नाम ले लीजिए, कहीं पीर साहब आए हैं 3-3 को बोतल लेके जाएगा। हाँ, इमाम पढ़वाने के लिए। बस थोड़ी देर पूरी दुनिया देखते हो, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मुसलमानों के पीछे कैसे लगे हुए, हाथ धो करके देखे कि नहीं देखे। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। जब तक हमारे उलमा किराम रहेंगे, ये मदरसा रहेगा, तालीम रहेगी, पढ़ाई होगी। जब तक तालीम है, पढ़ाई है, तब तो आपको सोचना नहीं है। बस आप उलमा की बातों को मिला करके कदम ब कदम चल करके तालीम और मदरसे को जिंदा रखेंगे। जितने उलमा किराम आए हैं ना यहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी मशीन में बच्चा को डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोला मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मदरसे में 12 साल 11 साल पढ़ना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, तब जाके उलमा बनते हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आपको घबराना नहीं है। मेरे ख्वाजा सबके राजा, भारत के ख्वाजा गरीब नवाज, जिनको हिंदल वली कहा जाता है, इनको हिंदल वली कहा जाता है। तो मेरे ख्वाजा जो भारत में राजा बने हैं ना, वो EVM मशीन से नहीं बने हैं, चुनाव आयुक्त से नहीं बने हैं, ऑफिस से नहीं, कार्यालय से नहीं, कोई प्रचार से नहीं, कोई बुत खर्चा से नहीं, कोई झंडा से नहीं, कोई सभा से नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे ख्वाजा के दर पे केस कर दिया, मुकदमा। तो जो मुकदमा किया वो कितना बड़ा पागल था, और जो जज एक्सेप्ट किया वो महा पागल था। अब तक तो यहाँ वहाँ छूता था, यहाँ वहाँ टच करता था, अब तो वो मेन ट्रांसफार्मर वहाँ दे दिया है, पूरा खानदान जल जाएगा। अजमेर के धरती पे तूने जो किया है ना कि मुकदमा करेंगे, यहाँ खोदेंगे, याद रखना जब तक मेरे भारत में ख्वाजा रहेंगे मुसलमान रहेगा, और मेरे ख्वाजा को हम लोग क्या बचाएंगे? अरे पूरे भारत को तो ख्वाजा संभाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे ख्वाजा भारत में आए नहीं थे, भेजे गए थे, राजा बुला के। कहाँ आए थे? मुसलमान के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा मदरसे में नहीं आए थे, किसी मजार पर नहीं आए थे, सदर साहब के घर नहीं आए थे, सेक्रेटरी साहब के घर नहीं आए थे, कमेटी के घर नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा जहाँ तशरीफ लाए थे वो 150 राजाओं का स्थान था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, जनवाधारी, टिकाधारी, भगवाधारी बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ। मेरे ख्वाजा मगरिब के टाइम में चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में सफर करते 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 चलते गए। ठीक आना सागर के करीब आया, कहा बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, ए बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है। गरीब नवाज के हुक्म से चटाई डाल दी गई। चंद मुरीद थे, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, रात बीत गई। जब सुबह हुई सब लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से आहिस्ते से घेर लिए, देखने के लिए आ गए। ये टोपी वाले कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये सजदा वाले कहाँ से आए, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सब लोग घेर लिए और मेरे ख्वाजा से सवाल करने लगे, बाबा बताइए आप लोग कौन हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, आए कहाँ से, नाम क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे 150 राजाओं के स्थान में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे, पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा पाक ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब मुसलमान सुना, जो ही मुसलमान का नाम सुना सब लोग हैरत में। कहा बाबा आप लोग मसाहारी हैं? कहा मसाहारी हैं। कहा आप लोग नमाजी हैं? कहा हम लोग नमाजी हैं। कहा आप लोग कुरान मानते हैं? कहा हम कुरान मानते हैं। कहा आप रसूल को मानते हैं? कहा हम रसूल को मानते हैं। कहा मजहब इस्लाम का मजहब इस्लाम वाले हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं? कहा हम इस्लाम धर्म मानते हैं। कहा बाबा ठहर जाइए, अब रुक जाइए, अब यहाँ से आप चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों क्यों क्यों? कहा क्या आप मुसलमान हैं? ये पानी हम लोग का शुद्ध है, ये आना सागर है, आना सागर में 150 राजा आके नहाते हैं, 150 रानी आके नहाती है, सब लोग आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हे बाबा आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप मांसाहारी हैं, फौरन चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए, जगह बदलिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, ए लोगों हम तो पानी देख के ही बैठे थे। बेशक बहुत खूब। नहीं चलेगा, इसमें राजा नहाते हैं, ये हम लोग को आना सागर पवित्र जल है, पवित्र पानी है, इसी में नहा करके हम लोग मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं। आप लोग चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते पानी देखिए तो बैठे थे, तब तक सिपाही एक चिट्ठी लेके आ गया। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा अब कल से पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर को मत छूना। कहा क्यों? कहा कि ये पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते तब जाके मुक्ति मिलती, तब मंदिर में घुस के पूजा करते। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर के पुजारी महंत का नाम रामदेव प्रसाद सिंह था, जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं को वो मूर्तियां रखे हुए थे, उसी के सामने अपना माथा टेकता था। कहा बाबा उठ जाइए, वरना कल से पानी छूना मना, टच करना मना, हाथ लगाना मना। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को पढ़ने लगे, उनके मुरीद ने
ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा ये पृथ्वीराज का पत्र है, पृथ्वीराज का खत है, पृथ्वीराज का लेटर है, चिट्ठी है। कहा बाबा लिखा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, टच करना मना किया है, पानी करीब जाना मना किया है, उतरना मना किया है। तब उनका शिष्य गुलाम मुरीद ने फरमाया बाबा तब क्या हो मेरे ख्वाजा पाक फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। वाह बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है कि नहीं है? का हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया, मशकीजा सूखा पड़ा। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ बेटा मशकी कटोरा उठा के और लाके मेरे ख्वाजा के हाथ में उनके मुरीद ने दे दी। कटोरा आगे पीछे देखा, कहा बेटा बिल्कुल सूखा है, जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से लेके आ जा। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी आई थी, सिपाही आया था, चिट्ठी दे के गया है, पानी छूना मना किया है ना बाबा, पृथ्वीराज की हुकूमत है ना बाबा, उसने कहा मत छूना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, हम जाएंगे पानी लाने, सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते है बेटा तुम जाके आना सागर करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुझको छूना मना किया है और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमेट में गए। सुभान अल्लाह, पानी पूरा आया, आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, पानी सूख गया। अब मथवा टेकेगा कहाँ, घुसेगा कहाँ, कुछ करेगा क्या? सब माथा पर के तालाब के मुंडेर में बैठ गया, हाहाकार पूरे अजमेर में मच गया, खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। वाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा सिपाही तुम लोगों से मसला हल नहीं होगा, गंभीर मसला हो गया है, घोड़ा निकालो, हमको खुद जाना है। घोड़ा निकाला अस्तबल से, खराब पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठा, ख्वाजा पाक के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं सके बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, अभी तक कोई शुद्ध नहीं हुआ, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। हे बाबा रहम कीजिए, हे बाबा करम कीजिए, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है भक्त लोग स्नान करने, अभी तक माथा पड़ के रो रहा है, पानी है ही नहीं बाबा, रहम कीजिए करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से हैं, हम उस आका की उम्मती हैं, जनाबे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मक्के में गुजरते थे कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। सुभान अल्लाह बेशक हक। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जाओ। दोबारा कटोरा लेके गए, उनके मुरीद ने ऊपर से वो कटोरा जो पानी लाया था ढाल दिए, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी देख के प्रसन्न हो गए, पानी देख के सब कूद गया। बहुत खूब। कहा जल्दी नहाओ धो शुद्ध हो, मंदिर में पूजा करेंगे। अब 32,000 पानी से बाहर निकला। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि मेरे भक्त लोग सेवा करने के लिए तैयार होकर शुद्ध होके आ रहा है। अब वो लोग उधर जाने के बजाय सब इधर मुड़ कर दिया, ख्वाजा के तरफ चल दिए। अब वो सोचने लगा हुआ क्या? सब 32,000 आए और ख्वाजा के कदमों में आके सब गिर पड़े। कहा या ख्वाजा जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा?
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। जिनके बाप दादाओं ने ख्वाजा पाक के सामने घुटना टेक दिया था, आज उनका नाती पोता चेला चुटिया कहता है कि खो देंगे, कोड़ेंगे, निकालेंगे। जाके टच करके तो देख पंगा लिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। जिस ख्वाजा ने एक ऊंट में बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, उस दौर की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उलमाए अहले सुन्नत क़यामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का, ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का। यही वो जात है जिससे ये हिंदुस्तान बाकी है। सुभान अल्लाह। लेकिन आप लोग कुछ पढ़िए लिखिएगा तब न, मदरसा तरफ झांकने नहीं आता है, देखने नहीं आता कि यहाँ बच्चा है, न बड़ा है, न बूढ़ा है, न पढ़ा है, न कोई मरा है, कोई मतलब नहीं, मदरसा चल रहा है। ये कौम हर महीना अंबानी को एक आदमी 300 रुपया देती है। एक दिन में 28 दिन में 300 रुपया बहू देगी, 300 रुपया उसका शोहर देगा, बाप देगा, सब देगा। एक घर में अगर 4 मोबाइल है तो 300 रिचार्ज करके जोड़ो 1200 रुपया महीना आप अम्बानी को देते तब कोई तकलीफ नहीं होती है आपको। लेकिन अगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 10 रुपया बढ़ा दो घर पीछे तो पूरा खानदान कोमाम चला जाता है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इनको भी दे देना जरूरी है। इन लोगों को वो 1-2 खुराक देना चाहिए ताकि ये लोग भी कुछ माहौल में तब्दीली पैदा हो जाए। आप लोग हम बैठ जाइए, बेटा बैठो, इधर बैठो। उन लोग भी बैठने बहुत अच्छा है जलसा हो रहा। हम सुन देखे 1-1 बजने वाला है, देखे 1:30, लेकिन अभी भी लोग हिल नहीं रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। और इस मदरसा जो मदरसा गरीब नवाज ने और माशाल्लाह इस मदरसे में भी दस्तार हिफ्ज़ जो है हाफिज साहब जो बनेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हाफिज साहब बनते हैं। आप लोग बगैर तहियात के पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, तहियात तो याद नहीं है। और हम लोग एक हाफिज जी 30 पारा कुरान रटते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ता है पता है आपको? आप तो नमाज में बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हैं जी। हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3-4 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ने कोई मदरसा गए, मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास रहे, न असरन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न पारा पढ़े, न कोई किताब पढ़े, तो आप लोग नमाज में अपने से पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं, बगैर पढ़ले पढ़ते और नियत। अरे बाप, जुम्मा के दिन देखिएगा कुछ नहीं जानता है और आगे सब में जबरदस्ती घुसेगा। अरे एकदम नियत करेगा, खाली फूस 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 कुछ जानबे करते, लगता है ये पढ़ा पढ़ दिया। सलाम फेरेगा, लगता है एकदम मक्का देख रहा है। मत पूछिए। और मदरसा को भी झांकने नहीं आता। इसलिए आपकी जिंदगी कट गई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर। इनके हाथ में किताब पोथी दे दे, बेटियों को भी कुरान पढ़ा, बेहती जेवर पढ़ा, जन्नती जेवर पढ़ा, मसले की किताब पढ़ा, तब शादी देना, ससुराल भेजना। बेबी का बन के जाएगी, शोहर मजदूरी करेगा, गरीब होगा, लेकिन उसी गरीब की झोपड़ी में बीबी कनीज़े फातिमा बन के शोहर को सलाम कर देगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। लेकिन आजकल के 2-4 गो लड़कियां भी ऐसी है कि हाफिज जी से शादी करने न कर, वो अजीब हाल हो गया है। सही बता रहा हूँ, बहुत जगह लड़कियां इनकार करने लगी। वो जानती है कि ये लोग 8-9 हजार कमा भी करता है, लेकिन उसको नहीं पता जितना स्टैंडर्ड ओलमा रहते हैं सबके देख रहे हैं।
इस तरह आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोग 50,000 कमाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लोग कमाते हैं और हम लोग कमाते नहीं है, लोग देता है। आप ही लोग देते हैं कि नहीं? कितना देते हैं? 8,000 7,000, बहुत मुश्किल से लोग समटा समटी फटाफटी तब 9,000। ज्यादा कहिएगा तो मौलवी ना रखवा। अरे वो इमाम, अफसोस लगता है इस कौम की, 5-5 भाई है एक घर में, गाड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है। माँ साहब थोड़ा मुर्गी जब कर दीजिएगा। अरे वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं, पोल्ट्री, जो से जोर से फूको तो जब हो जाएगा। उसको जब नहीं कर सकते, बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ये पोल्ट्री खतरा जो मस्जिद के सामने जगह झूम रहा है। अजीब हाल हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तेरे गोद में छोटा बच्चा है तो उन बच्चे को जब तू दूध पिलाना मेरी माँ बहने, तो याद रखना, माथा खुला मत रखना, सर पे दुपट्टा चादर ओढ़नी साड़ी रख लेना। अपने उस छोटे बच्चे को अपने चादर में आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माए अपने सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह। टीवी देख के मत पिलाओ, मोबाइल देख के कभी बच्चों को दूध मत पिलाना मेरी माँ बहने। अगर मोबाइल देख के, टीवी देख के, सीडी देख के दूध पिलाएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो जाएगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो जाएगा, गुलाम ख्वाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो जाएगा। तू कनीज़ा फातिमा आज बन जा, कल तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन होगा। वो बच्चा चलेगा तो अपनी जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाजा आपका इतना अच्छा बाजा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम होगा वहाँ जाके बोलेंगे नहीं खाली बाजा बाजा ठीक है, इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, जिनके धुन, जिनके तर्ज, जिनके अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। आज नात खानी इसी तरह होनी चाहिए, नात खानी इसी तरह होनी चाहिए। और हमारे पूर्णिया में जितने उलमा है पूरा हिंदुस्तान में मशहूर है। आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे शायर, नकीब, खतीब है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए गुजरात, कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, पाकिस्तान का मौलाना। इधर के मौलाना अगर मैक पे खड़ा हो गया, अजीब तमाशा, जहन बना लिया, कसम खुदा की जहन बनाया हुआ है। हमारे झारखंड में, बिहार में, अगल बगल में ऐसे ऐसे शायर हैं जो घंटों घंटा इसी बिहार के शायर पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उनको नहीं दीजिएगा। अगर यूपी से, दिल्ली से, बम्बे से कोई शायर आ गया, कुछ नहीं, खाली मैक में खड़ा आके होगा और कुछ नहीं पड़े, खाली क्या अंदाज है, उसी में नारा लग गया। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, मदरसे के मुदर्रिस होते हैं, उन्हीं पर फोकस ज्यादा कीजिए। और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये जो मोबाइल देख के तुम छोड़ दिए हो, ये तेरा बच्चा 1:30 बजे, 12 बजे, 11 बजे रात तक जो गली में पबजी खेलता, फ्री फायर, यही बच्चा तुझको एक दिन खाना और रोटी से तरसाएगा। इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि वो बच्चा गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा। आजकल हम लोग नहीं देखते, 10 साल उम्र है, 15,000 का मोबाइल बाप देखे चुप चुप चुप। इस मोबाइल से कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटियों को भी मोबाइल मत देना, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल दूर रखो।
मोबाइल कोई अय्याशी की चीज नहीं है, मोबाइल कोई खिलौना नहीं है। इन मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। आपने हाल फिलहाल देखे होंगे, कोरोना का मामला देखे होंगे। एक मुसलमान की बेटी थी, कुरान पढ़ने वाली थी, घर के अंदर रहती थी, नकाब पहन के घूमती थी, लेकिन पता है इस मोबाइल ने इतना बर्बाद किया कि गैर मुस्लिम के साथ चली गई और जाके औरंगाबाद में शादी कर लिया। खुदा के वास्ते जवान बेटियों पर नजर रखना, मोबाइल मत दे देना, वरना कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में खाली आई लव यू करके भेज देगा, पूरे खानदान तबाह। अगर आई लव यू कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में भेज दिया, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, प्यार पूरा खानदान में चर्चा, सब कौम जाने लगा। और कोई अगर लड़का कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू तू लिख दिया, जहर खा लो, जान दे ना मछुआरी। वो चर्चा याद रख, मोबाइल से दूर रख, इन बेटियों को कुरान के करीब रख, ताकि शोहर मस्जिद से जुमा पढ़ के जाएंगे, वो बीबी मुसल्ले में कुरान पढ़ेगी, मस्जिद से बाहर निकलेंगे, घर में कदम रखेंगे, बीबी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएंगे। वाह बेशक। लेकिन आज इतने लोग जलसे में आए हो, बताइए आप लोगों की बीवी जब जाते हैं जुमा पढ़ के सलाम करती है? अरे भैया जुमा पढ़ के जाते हैं सलाम करती है, 15 दिन में करती है, 1 महीना 2 महीना। हम लोग का जो सिस्टम बना है साल में 1 दिन, ईद में आप ईदगाह से आइए, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, आज मानेगी नहीं। ठीक शोहर दरवाजे पे पहुंचा, बीवी आगे बढ़ी, अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू मजार मत जा, तू बाजार मत जा, मोबाइल लेके गलियों में यहाँ वहाँ मत टहल, यहाँ वहाँ मत घूम, बेटियों को मोबाइल से दूर रख देना और कुरान के करीब रख देना। कसम खुदा की बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिसके घर में बेटी होती है वो बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान मशम निजात का जरिया बना। बेशक। लेकिन आजकल के ये दौर में, आजकल जिनके घर में 2-4 बेटियां पैदा हो जाए उनको तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को तकलीफ होती है। और कुछ बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा समाज में बन गया है कि बेटा बेचने लगा है। आज हमारे मुसलमान कौम का बेटा बिकने लगा 3 लाख में, 2.5 लाख में, KTM में, फैशन प्रो, डिस्कवर में। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांगने वालों, रमजान में फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है। लेकिन मत मांग किसी गरीब बेटी बाप से। 3-3 लाख मांगते हो, 4 लाख मांगते हो, मोटा टायर वाला गाड़ी, अरे बाप, घर में साइकिल के ठिकाना। और मांगा है KTM, 35,000, 40,000 में खाली गाड़ी करेगा, 10,000 में पड़ाका करेगा, 20,000 का डीजे करेगा, और मोहल्ले के इमाम को मिलाद करवा के उधार पैसों बाकी रख लेगा। और मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है जो इमाम की तनख्वाह बांटी। इसलिए अपने बाल बच्चों में तालीम डालो और ये फजूल खर्ची बंद करो। जिस मोहल्ले में मदरसा, आपके मोहल्ले में ऐसा गरीब नवाज है, जब बेटों के शादी करने लगो तो कहो बेटा अब डीजे नहीं बजाएंगे, पड़ाका नहीं फोड़ेंगे, ये जो 20,000 खर्चा होगा उसका आधा 10,000 मदरसा गरीब नवाज में दे दो, ताकि बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जमीन में सोएंगे, सुबह उठेंगे, टोपी पहनेंगे, वजू का चेहरा सजाएंगे, वो हाफिज कुरान बनेगा, रहमान और रहीम कहेगा तो वो भी बख्शा जाएगा और देने वाला भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदम बयाने जो तिलावत
नजर में वह इंसान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। इसलिए शादी ब्याह में जिस घर से डीजे निकले, शादी में जिस घर से डीजे निकले, जिस बारात में, उस बारात में आप लोग जाएंगे क्या? अरे भैया उस बारात में जाओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जाओगे क्या? नहीं जाओगे? जाना मना है, मत जा। उन दोनों बाप बेटा को जाने दो। टोटो लेके जाएगा, स्कॉर्पियो कौन बैठेगा? ये तो बेटी बाप पैसा देता है, 20 को गाड़ी करता है, वरना ये भिख मंगा 10 होगा टोटो लेके जाता है। वो भी 3 को टोटवा रास्ते में बंद हो जाता है, 7 को लेके पहुंचता है। ये तो बेटी बाप का पैसा लेता है। और दूल्हा वो शेरवानी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी लगता है कछोसा से डायरेक्ट यहीं आ गया। ऐसा वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो ताम झाम, वो गमछा, वो जूता, और इतना ऐसे सजा के दूल्हा को फूल माला चढ़ा के लाया है, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, अल्लाह के चौकी में बैठा दिया है। और इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाते निकाह पढ़ाने, अब वहाँ कोई नहीं, सब हवा हो गया है। खाना खा के चला गया, डीजे बजा के चला गया, पटाखा फोड़ के चला गया। वो दूल्हा बाबू यतीम की तरह चौकी में जप रहा है, झूम रहा है चुपचाप। अब इमाम साहब उस टाइम में गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता है, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब दूल्हा बाबू को कहता इमाम साहब बेटा शादी करने आए हो, ठीक से बैठो, कलमा पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ना होगा। अब इमाम साहब पढ़ाना शुरू करते हैं, बोलो बेटा ला इलाहा। कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा है नहीं, करेगा, पढ़ेगा। इमाम साहब आहिस्ते पढ़ाइए, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यूं ही, बोलो हुई हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा पढ़ने लायक नहीं बचा। वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दारुल उलूम गरीब नवाज। वो क्या कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये 20 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए याद रखो, ये दुनिया वाले तुझे डराएंगे, तुमको धमकी देगा कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये इनकी ताकत नहीं है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। अरे मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 से ज्यादा मौलाना के लाशों को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फल्ला खैराबादी को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी है, तब देश को आजादी मिली है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला पहला मुसलमान था, भारत का तिरंगा का डिजाइन देने वाला सुरैया बानी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार तुझे धमकी दिया जा रहा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या इसलिए तू मत घबरा, ये लोग कुछ ना कर सकेगा। ये लोग राजनीति कर सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी शान से था, आज भी शान से है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे,
मुसलमान शान से रहेगा। बेशक ये अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुछ दिन की बातें सुनने को मिल जाता है, वरना तेरा बेटा एक यहूदी के 9 साल के बेटे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने कभी सुना होगा जो पॉप गेम है ना, पबजी जिनको कतल लड़का लोग खेलता है, एक यहूदी का बेटा का नाम है, 9 साल जिनकी उम्र है, PUP पप उनका नाम है, जो यहूदी का बेटा इस्राइल में रहता है। दिमाग लगा के 9 साल में एक गेम को तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको अपने मोबाइल में लेकर के 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के वो देखने लगा। वो मुसलमान का बेटा बर्बाद कर दिया। याद रखना मुसलमानों, इन बच्चों पे नजर रखो। ये बच्चे पढ़ेंगे तो कसम खुदा की गलियों में चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है चला आ रहा है। और वो बच्चे अपने बाप से कहेगा, जब शादी लगेगी कहेगा, ए बाबा मेरे नाम से हीरो होंडा मत लेना, मेरे नाम से 3 लाख मत लेना, मुझको बेटी के बाप के घर में मत बेचना, ए बाबा मेरी कीमत मत लगा। आमद सरकार का जब महीना आया था, मैंने अपने गलियों को झंडों से सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी को मोहल्ले में निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पे सब चला था, सब मिलके यही तो कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा ये दुनियादार से मत मांगो, हम तो गुलाम अहमद मुख्तार। वाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा